Today we are here to discuss our chapter number 8 and the name of this chapter is National Symbols. ठीक है, हमारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से होते हैं. लेट वी स्टार्ट. द इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे आर कॉल्ड अवर नेशनल फेस्टिवल्स. देखिए, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को हम क्या बोलते हैं? हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ये त्योहार हैं. वी होस्ट अवर नेशनल फ्लैग. इस टाइम पर हम अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. एंड सिंग अवर नेशनल एंथम. हमारा नेशनल एंथम सिंग करते हैं. ठीक है. द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग आर सेड टू बी अवर नेशनल सिंबल्स. नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को हम क्या बोलते हैं? फ्लैग को नेशनल सिंबल्स बोलते हैं. ठीक है. एंड वी हैव सम अदर नेशनल सिंबल्स. उनके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे कि द नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग क्या होता है? अवर नेशनल फ्लैग इज नोन एज द ट्राई कलर और तिरंगा. हम अपने नेशनल फ्लैग को ट्राई कलर बोलते हैं या फिर तिरंगा बोलते हैं. ठीक है. इट हैज 3 कलर्स, जिसके अंदर 3 कलर होते हैं. डीप सैफरन एट द टॉप, सबसे टॉप में सैफरन होता है. फिर व्हाइट इन द मिडिल, बीच में व्हाइट होता है. एंड ग्रीन एट द बॉटम, और नीचे ग्रीन होता है. एंड द रेशियो ऑफ आवर फ्लैग फ्रॉम द विड्थ टू द लेंथ इज 2/3. जो इसमें डिस्टेंस होती है वो 2/3 होती है. ठीक है. इन द वाइट बैंड के अंदर देयर आर सर्कुलर व्हील. देखिए, ये सर्कुलर व्हील होती है, पहिया होता है. इन नेवी ब्लू कलर का द व्हील कंटेन्स 24 स्पोक्स. और इसके अंदर ये जो डंडियां होती हैं, ये आपकी 24 स्पोक्स होते हैं, 24 लाइन्स होती हैं. ऑल द 3 कलर्स इन द नेशनल फ्लैग हैव देयर ऑन पर्टिकुलर मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस. जो ये तीनों कलर होते हैं, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, इनका अपना ही एक अलग मीनिंग होता है. ओके. सैफरन कलर रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस और करेज. ठीक है. जो आपके सेक्रीफाइस किए हैं हमारी आर्मी ने, नेवी ने, उन लोगों के सेक्रीफाइस को ये रिप्रेजेंट करता है. व्हाइट कलर बताता है हमें पीस एंड ट्रुथ, सच्चाई और शांति के बारे में बताता है. और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस, के हमें आगे बढ़ते रहना है. ठीक है. द डिजाइन ऑफ अवर नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 आपका 22 जुलाई है 1947. ठीक है. तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको किया था, डिजाइन किया था, फिर अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई पर. ठीक है, 1947 में. अब नेक्स्ट आता है द नेशनल एंथम. नेशनल एंथम क्या होता है? सो द जन गण मन इज कॉल्ड इन अवर नेशनल एंथम. जन गण मन जो होता है उसे हम अपना नेशनल एंथम बोलते हैं. ओके. एंड इट वाज कंपोज्ड बाय अवर ग्रेट पोइट. हमारे जो कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो है इसे लिखा था. Clear? It was sung first on 27th of December 1911. 1911 में सबसे पहले इसे गाया गया था. ठीक है. The singing time duration of the national anthem is about 52 seconds. रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसे गाया था, उन्होंने बोला था कि ये जो है कंप्लीट करना है 52 सेकंड में. ओके. सो नाउ द नेशनल एंथम, ये आपका गिवन है. जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे. ओके. सो ये क्या है? हमारा नेशनल एंथम है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज, देखिए यहाँ हमें छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है दैट रविंद्रनाथ टैगोर वाज फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1930. रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में. ठीक है. एंड ही गॉट द प्राइज फॉर हिज फेमस बुक गीतांजलि. उन्होंने एक गीतांजलि बुक लिखी थी, वो उसके बिहाफ पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द नेशनल सॉन्ग. अब ये नेशनल सॉन्ग क्या है? सो नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? था वंदे मातरम. वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है. इज सेड टू बी अवर नेशनल सॉन्ग एंड इट वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे कंपोज्ड किया था. ठीक है. नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम.
ठीक है, शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, ये है हमारा नेशनल सॉन्ग। ओके, सेम एज बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए भी है कि द वर्ड वंदे मातरम ऑफर्स वेलकम टू मदरलैंड। वंदे मातरम का मतलब होता है कि अपनी जन्म भूमि में, अपनी मातृभूमि में आपका स्वागत है। ओके, इसके बाद आता है द नेशनल एम्बलम। अब नेशनल एम्बलम क्या होता है? अवर नेशनल एम्बलम consist of 4 lions in total but we can see only 3 at one time। नेशनल एम्बलम होता है जिसके अंदर हमारे 4 शेर होते हैं। ठीक है, ये वाला, इसमें क्या है, ये 4 लायंस हैं लेकिन हमें दिखते 3 हैं। देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, और एक लायन इसके बैक साइड में होता है। तो कितने लायंस होते हैं? 4 लायंस होते हैं, आपके 4 लायंस होते हैं। देयर इज अ चक्र ऑल्सो बिलो द लायंस। लायंस के नीचे ये देखिए एक चक्र होता है, एंड वी सी हिज चक्र इन अवर नेशनल फ्लैग। ये वही चक्र है जो हमें अपने नेशनल फ्लैग में देखने को मिला था। ठीक है, व्हाइट वाले पोर्शन में जो आपका नेवी ब्लू कलर का था। टू द लेफ्ट ऑफ द चक्र वी सी अ हॉर्स एंड टू इट्स राइट टू बुल। इसके साइड में, एक साइड हमें ये हॉर्स देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ चक्र के साइड में ये हॉर्स है और ये क्या है? बुल है। एट द बेस ऑफ द एम्बलम द वर्ड सत्यमेव जयते आर एंग्रेव्ड। अब इसके नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, ये लिखा हुआ है। ओके, दीज वर्ड्स मीन्स ट्रूथ अलोंग ट्रम्प्स। इसका मतलब है कि जो सत्य है वो हमें सत्य के साथ हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, द नेशनल एम्बलम इज ऑलवेज सीन ऑन द करेंसी नोट्स एंड स्टैम्प्स। जितने भी करेंसी होती है हमारे, ठीक है, रुपया जो है हमारा, उस पे ये आपको दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द नेशनल एनिमल। सो द टाइगर इज कॉल्ड अवर नेशनल एनिमल। टाइगर को क्या बोलते हैं? हम अपना नेशनल एनिमल बोलते हैं। एंड इट इज द सिंबल ऑफ पावर एंड स्पीड। पावर और स्पीड, तीव्रता का ये प्रतीक है। ठीक है, द नेशनल बर्ड, सो द पिकॉक इज नॉन एज अवर नेशनल बर्ड। पिकॉक जो होता है, मोर, उसको नेशनल बर्ड बोलते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे सुंदर पक्षी होता है पिकॉक, मोर। इसके बाद आता है हमारा द नेशनल फ्लावर। सो लोटस इज नोन एज अवर नेशनल फ्लावर। हमारा नेशनल फ्लावर क्या होता है? लोटस होता है, कमल का फूल होता है। और ये किसका सिंबल है? ब्यूटी एंड प्यूरिटी का, बिल्कुल मतलब सुंदरता का है। ठीक है, प्यूरिटी का ये प्रतीक होता है। द लोटस ऑलवेज ग्रो इन मड। और ये लोटस जो है वो हमेशा कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। ठीक है, सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। और आपने इसमें देखा कि हमारी नेशनल सॉन्ग देखे, नेशनल एंथम देखा। ठीक है, जो हमारे नेशन में जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि इंडिया में क्या चीज़ फेमस है। ओके, या आप कह सकते हैं कि क्या चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसे सब को पता होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। द तिरंगा इज अवर नेशनल फ्लैग। तिरंगा नेशनल फ्लैग होता है। जन गण मन जो है उसे नेशनल एंथम बोलते हैं। ठीक है, वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग कहते हैं। द नेशनल एम्बलम जो है उसमें 4 लायंस होते हैं। ठीक है, एंड द टाइगर हमारा नेशनल एनिमल कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जानवर। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।